हेलो नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम में। आज की वीडियो में हम हिंदी का एक और नया टॉपिक कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है काल। आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ से आपको सभी क्लास नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी और जो भी सूचना है वो जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाती है। इसीलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और यूपी पुलिस हिंदी की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें ताकि सारी वीडियो आपको एक जगह पर मिल जाए। तो बिना किसी देरी के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है काल। अब काल क्या होता है? काल क्या होता है बताइए। काल क्या होता है? काल अगर सिंपली हम कहें तो क्या होता है? समय होता है। क्या होता है? सिंपली हम कहें तो समय होता है। लेकिन जब हम व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि काल क्या है। काल क्या है? तो काल क्या होता है? काल क्रिया का एक रूप होता है। क्या होता है? क्रिया का रूप होता है। क्रिया का रूप होता है। अब ये करता क्या है? क्रिया का रूप होता है। क्रिया का रूप होता है जो क्या करता है? जो कि कार्य के संपन्न होने का कार्य के संपन्न होने का बोध कराता है। क्या कराता है? कार्य के संपन्न होने का बोध कराता है। अब कैसे बोध कराता है ये भी देखेंगे। पहले देखेंगे कि क्रिया का वह रूप, काल क्या होता है? क्रिया का वह रूप है जो कि कार्य के संपन्न होने का बोध कराता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं काल। अब भी क्रिया के संपन्न होने का बोध कैसे कराएगा? क्रिया के संपन्न होने का बोध कैसे कराएगा? जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं कि श्याम क्या कर रहा है? श्याम पढ़ता है। श्याम पढ़ता है। दूसरा एग्जाम्पल उदाहरण ले लो। श्याम खा रहा था। श्याम खा रहा था। अब यहाँ पर क्रिया का रूप, क्रिया क्या है? क्रिया है पढ़ता। ठीक है। अब क्रिया का वह रूप जो कार्य के संपन्न होने का बोध कराता है। क्या है? पढ़ता है और खा रहा था। क्या है? खा रहा था। अब यहाँ पर पढ़ता है का क्या मतलब है? कि श्याम भी पढ़ रहा है। ठीक है। श्याम पढ़ रहा है। और दूसरा क्या है? खा रहा था। खा रहा था। इसका क्या मतलब है? कि श्याम खा रहा था। श्याम खाना खा रहा था। यहाँ पर भूतकाल की बात की जा रही है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर वर्तमान काल की बात की जा रही है। तो हमें ये क्रिया काल हमें ये बताता है कि क्रिया कब हो रही है, कब हो रही है, कब हो रही थी, क्या क्रिया पूरी हो चुकी है या पूरी नहीं हो चुकी है। ये सारी चीजें हमें बताता है काल। क्या बताता है? काल। तो ये तो क्लियर हो गया कि काल क्या होता है। अब काल के भेद भी होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के भेद। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है ये। काल के कितने भेद होते हैं बताइए? काल के 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला वर्तमान काल। पहला कौन सा हो गया? वर्तमान काल। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा कौन सा हो गया? भूतकाल। भूतकाल। तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया भविष्यकाल। भविष्यकाल। ठीक है। काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल,
भूतकाल और भविष्यकाल। अब इनके वर्तमान काल के कई रूप होते हैं, ठीक है, भूतकाल के भी रूप होते हैं, प्रकार होते हैं, भविष्य काल के भी प्रकार होते हैं। इन सभी को हम एक एक करके उदाहरण के साथ अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। वर्त, वर्तमान काल क्या होता है बताइए। वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल का मतलब है कि जो कार्य है वो वर्तमान काल में चल रहा, वर्तमान काल में होता है, ठीक है। किसी भी कार्य के वर्तमान काल में होने की स्थिति को बताता है वर्तमान काल। अब इसके कितने कितने रूप होते हैं, कितने भेद होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो वर्तमान काल कितने, तो यहाँ पर हम देखेंगे वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 6 भेद हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। वर्तमान काल के 6 भेद पढ़ेंगे। पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। पहला हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। अच्छा ठीक है, इससे पहले हम एक चीज यहाँ पर लिख लेते हैं कि वर्तमान काल के लिए क्या, यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं क्रिया या फिर क्रिया की निरंतरता। क्या कह सकते हैं? क्रिया या क्रिया की निरंतरता। वर्त, वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया या क्रिया की निरंतरता को हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि जो क्रिया है वो निरंतर चल रही होती है या होती है, ठीक है, तो वहां पर वर्तमान काल होता है। तो उसी तरह से वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। 6 भेद में पहला भेद होता है सामान्य वर्तमान काल। अब सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप होता है, क्रिया का वह रूप होता है, क्रिया का वह रूप होता है जिससे कि जो कार्य है उसके वर्तमान में होने का पता लगता है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के वर्तमान में होने का पता चले, ठीक है, वो सामान्य वर्तमान काल होता है। अब इसके उदाहरण बताइए। उदाहरण इसके क्या हो सकते हैं? उदाहरण इसके क्या हो सकते हैं बताओ। जैसे तुम खाना खाते हो। तुम खाना खाते हो। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। तुम खाना खाते हो, मैं स्कूल जाता हूँ, और देख लेते हैं वह लिखता है। वह लिखता है। यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सामान्य वर्तमान काल की बात हो रही है। अगला काल देखेंगे। सामान्य वर्तमान काल हो गया। दूसरा देखेंगे। दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल। अब तात्कालिक वर्तमान काल क्या होता है बताइए। तात्कालिक वर्तमान काल क्या होता है?
तात्कालिक वर्तमान काल में क्रिया के किस रूप का पता चलता है, बताइए। तात्कालिक वर्तमान काल का मतलब है कि क्रिया हो रही है, मतलब कि क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले, कि जिससे यह पता चले कि क्रिया वर्तमान में हो रही है, क्रिया वर्तमान में हो रही है। ठीक है, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया वर्तमान में हो रही है। अब वर्तमान में हो रही है, यहाँ पर इसको हम समझेंगे कैसे, इसको हम उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है कि क्रिया वर्तमान में हो रही है, क्रिया वर्तमान में हो रही है, मतलब कि जो कार्य है वो चल रहा है, वो कार्य अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो कार्य चल रहा है। अब उदाहरण इसका हो जाएगा, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। यहाँ पर क्रिया चल रही है, क्रिया यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। तात्कालिक वर्तमान काल में क्रिया वर्तमान में होती है, लेकिन ये खत्म नहीं होती है, ये क्रिया चल रही होती है। क्या होती है? ये क्रिया अभी चल रही है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तुम गाना तुम गाना गा रहे हो। क्या कर रहे हो? तुम गाना गा रहे हो, तुम गाना गा रहे हो। वह विद्यालय जा रहा है, वह विद्यालय जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्रिया वर्तमान काल में हो रही होती है। ये तो हो गया तात्कालिक वर्तमान काल। अगला देखेंगे, नंबर 3। नंबर 3 क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, यहाँ पर क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल का मतलब है कि जो क्रिया है वो वर्तमान में पूरी होती है। ठीक है, क्रिया क्या होती है? क्रिया क्या होती है? इससे पता लगता है कि क्रिया वर्तमान में पूर्ण हो गई है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि होती है। ठीक है, पूर्ण सिद्धि होती है या पूर्ण सिद्धि होने का बोध होता है, होने का बोध होता है, बोध होता है। यहाँ से पूर्ण वर्तमान काल से हमें पता लगता है कि कार्य पूरा हुआ है। कार्य क्या है? तो वर्तमान काल में पूरा हुआ है। क्या पता लगता है? हमें पता लगता है कि जो कार्य है, जो क्रिया है, वो वर्तमान काल में पूरी हुई है। जैसे जैसे मैंने खाना खाया है, जैसे मैंने खाना खाया है। यहाँ पर जो कार्य है, ठीक है, वो वर्तमान काल में पूर्ण हो रहा है। ये बता रहा है कि कार्य वर्तमान काल में पूर्ण हो गया है। जैसे मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खाया है। उसने पत्र लिखा है, उसने पत्र लिखा है। दूसरा, श्याम ने
श्याम ने पुस्तक पढ़ी है। श्याम ने पुस्तक पढ़ी है। ठीक है, क्या पता लग रहा है हमें? यहाँ पर पता लग रहा है कि जो कार्य है वो वर्तमान काल में पूर्ण हुआ है। क्या हुआ है? कार्य वर्तमान काल में पूर्ण हुआ है। ठीक है, इससे हमें पता लगता है पूर्ण वर्तमान काल से। अगला देखेंगे, नंबर 4। नंबर 4 क्या है? संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान काल क्या है? अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। अब संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है? संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है? यहाँ पर संदेह होता है। यहाँ पर क्रिया के होने में संदेह होता है। क्या होता है? क्रिया के होने में संदेह होता है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम ऐसे लिखेंगे कि क्रिया का बहरूप, क्रिया का क्रिया का वह रूप जिससे 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 क्या? जिससे क्रिया के जिससे क्रिया के होने में संदेह हो। ठीक है, क्रिया का वह रूप जिससे कि क्रिया के होने में संदेह हो, उसे वहां पर क्या होता है? वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या हो सकता है बताइए? उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण है जैसे वह खाना खाता होगा। वह खाना खाता वह खाना खाता होगा। यहाँ पर ये जो क्रिया है, जो काल है, वो यहाँ पर ये बात नहीं की जा रही है कि वो भविष्य में खाता होगा, वो वर्तमान की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। क्या होता है? संदिग्ध वर्तमान काल होता है। क्रिया का बहरूप जिससे क्रिया के होने में संदेह हो। ठीक है, अगला देखेंगे, नंबर 5 देखेंगे। नंबर 5 ये हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। अब संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है बताइए? संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है? संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है बताइए? यहाँ पर कार्य के पूरे होने की संभावना बनी रहती है। क्या होता है कि कार्य के पूरे होने की संभावना बनी रहती है। क्रिया का वह रूप जिससे कि किसी कार्य के वर्तमान में होने की संभावना बनी रहती हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संभाव्य वर्तमान काल। कार्य के पूरे होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे वह विद्यालय गया हो। वह विद्यालय गया हो। ठीक है, वह विद्यालय गया हो। वह सोता हो। यहाँ पर संभावना है। संभावना है कि वह सोता हो, वह खाना खाता हो, वह गाना गाता हो, वह विद्यालय जाता हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर संभावना, जो वाक्य है वहां पर संभावना दिखती है कार्य के वर्तमान में होने की। तो वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर हो जाता है संभाव्य वर्तमान काल। अगला देखेंगे, नंबर 6। नंबर 6 यहाँ पर आएगा हेतु हेतु मत।
क्या आएगा? हेतु, हेतु हेतुमद वर्तमान काल, हेतु हेतुमद वर्तमान काल। अब ये क्या होता है? हेतु हेतुमत वर्तमान काल क्या होता है? यहाँ पर जो क्रिया होती है, क्रिया होती है, क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। क्या होती है? यहाँ पर एक क्रिया की निर्भरता दूसरी क्रिया पर होती है। क्या होता है? एक क्रिया की निर्भरता कहाँ होती है? एक क्रिया की निर्भरता दूसरी क्रिया पर होती है, दूसरी क्रिया पर होती है। उदाहरण देखेंगे इसका, उदाहरण से समझ जाएंगे हम कि एक क्रिया की निर्भरता दूसरी क्रिया पर कैसे होती है। उदाहरण जैसे यदि खाना खा लिया हो, यदि खाना खा लिया हो तो बर्तन, यदि खाना खा लिया हो तो बर्तन साफ कर दो, साफ कर दो, ठीक है, या धो दो। यदि खाना खा लिया हो तो बर्तन साफ कर दो। यहाँ पर यदि खाना खा लिया हो, अगर खाना खा लिया हो तो साफ कर दो, ठीक है। यदि खाना खा लिया हो, यहाँ पर एक क्रिया की निर्भरता दूसरी क्रिया पर, कि बर्तन तभी साफ करोगे जब तुमने खाना खा लिया है, बर्तन तभी साफ होंगे जबकि खाना खा लिया हो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा वर्तमान काल। क्या हो गया? वर्तमान काल। अच्छा, एक बार सारे यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कि एक जगह पर लिख लेते हैं कि वर्तमान काल में कितने भेद हैं। वर्तमान काल के भेद, सभी भेद को हम एक साथ लिख लेते हैं यहाँ पर। पहला क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान, सामान्य, पहला क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान। दूसरा क्या था? दूसरा था तात्कालिक, तात्कालिक वर्तमान। तीसरा कौन सा था? तीसरा था पूर्ण वर्तमान। क्या था? पूर्ण वर्तमान। नंबर चार पे क्या था? ये था संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान। नंबर पाँच संभाव्य वर्तमान। और नंबर छः और लास्ट ये क्या था? ये था हेतु हेतुमद, हेतु हेतुमद वर्तमान, ठीक है। तो वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के 6 भेद हो जाते हैं। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे भूतकाल। क्या देखेंगे? भूतकाल, पास्ट टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर भूतकाल क्या होता है? भूतकाल का क्या मतलब हुआ? भूतकाल का क्या अर्थ हुआ? भूतकाल का अर्थ हुआ कि कार्य की समाप्ति का बोध हो, ठीक है। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे, जिससे कार्य की समाप्ति का बोध हो, ठीक है। जिससे कि क्रिया का वह रूप जिससे कार्य की समाप्ति का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। इसके भेद हम यहीं पर लिख लेते हैं, भूतकाल के भेद। भूतकाल के
भेद, भूतकाल के भेद हम यहीं पर लिख लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा सामान्य भूत, सामान्य भूत, ठीक है, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आसन्न भूत, आसन्न भूत, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा पूर्ण भूत, पूर्ण भूत या पूर्ण भूतकाल। चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूत, ठीक है। पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत। और नंबर 6 ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हेतु हेतु मत, हेतु हेतु मद भूत। क्या हो गया? हेतु हेतु मत भूत। अब इन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। पहला है सामान्य भूत, सामान्य भूत। अब सामान्य भूतकाल क्या होता है? सामान्य भूतकाल क्या होता है? यहाँ पर जो क्रिया होती है, क्रिया होती है, क्रिया तो होती है, क्रिया हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्रिया के समय का विशेष ज्ञान नहीं होता है। यहाँ पर जो क्रिया होती है, जो क्रिया होती है, ठीक है, क्रिया के होने का कोई विशेष समय ज्ञान नहीं होता है। क्रिया के होने का विशेष समय ज्ञान नहीं होता है, नहीं होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि क्रिया तो हो रही है, क्रिया तो हो गई, क्रिया तो हो गई, क्रिया तो हो गई, लेकिन उसके होने का जो समय है उसका कोई विशेष ज्ञान नहीं है। वहां पर सामान्य भूतकाल होता है। उदाहरण देखेंगे, देखेंगे, जैसे तुमने जैसे तुमने खाया, तुमने खाया, ठीक है, उसने खाया, वह गया, तुम आए। यहाँ पर ये तो पता लग रहा है कि क्रिया भूतकाल में हुई है, लेकिन कोई समय का विशेष ज्ञान नहीं है। तुमने खाया, तुमने खाया, उसने खाया, वह गया, तुम आए। तो जहां पर क्रिया के होने का विशेष समय ज्ञान नहीं हो, ठीक है, वहां पर सामान्य भूतकाल होता है। अगला देखेंगे, अगला कौन सा है? अगला है आसन्न भूत। कौन सा है? आसन्न भूत। अब आसन्न भूत क्या होता है? आसन्न भूत क्या होता है? आसन्न भूत का मतलब होता है कि जब क्रिया पूर्ण होती है, जब क्रिया पूर्ण होती है तो उसके पूर्ण होने की तत्काल सूचना होती है। क्रिया के पूर्ण होने की तत्काल सूचना होती है वाक्य में। जैसे कह सकते हैं कि जो क्रिया की समाप्ति है, ठीक है, क्रिया की जो समाप्ति है वो कहाँ हुई है? क्रिया की समाप्ति निकट भूत में हुई है। मतलब कि जस्ट अभी हुई है, क्रिया अभी जस्ट पूरी हुई है, ठीक है, क्रिया जस्ट पूरी हुई है, जस्ट निकट भूत में हुई है, या फिर क्रिया की समाप्ति की क्या होती है?
तत्काल ही सूचना मिल जाती है। तत्काल सूचना, क्रिया के पूर्ण होने की तत्काल सूचना मिल जाती है हमें वाक्य में। कैसे मिलती है, उदाहरण देखेंगे कैसे मिलती है। जैसे उसने खाना खाया है। उसने खाना खाया है। उसने खाना खाया है। हमें पता लग गया कि वो खाना खा नहीं रहा है, उसने खाना खा लिया है। उसने खाना खा लिया है। उसने खाना खाया है, मतलब कि जस्ट उसने अभी खाना खाया है। वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर आसन्न भूत होता है। जैसे दूसरा उदाहरण देखेंगे। श्याम ने पूजा की है। श्याम ने पूजा की है। तो यहाँ पर क्या पता लग रहा है कि पूजा की है। पूजा की है, जस्ट अभी पूजा की है, मतलब पूजा तो भूतकाल में हुई है लेकिन अभी अभी पूजा हुई है। ठीक है, तो वहां पर आसन्न भूतकाल होता है। अगला देखेंगे नंबर 3। ये है पूर्ण भूतकाल। इसे कहते हैं पूर्ण भूत। क्या कहते हैं, पूर्ण भूत। अब पूर्ण भूत क्या होता है, पूर्ण भूत क्या होता है, यहाँ पर जो क्रिया की समाप्ति होती है उसके समय का स्पष्ट बोध होता है। क्या होता है, क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है। क्रिया की समाप्ति के समय का क्या होता है, स्पष्ट बोध होता है। क्या होता है, क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। मतलब हमें वाक्य बताता है कि क्रिया है वो स्पष्ट रूप से समाप्त हो गई है। जैसे जैसे मैं सोया था। मैं सोया था। यहाँ पर बता रहा है कि जो पूर्ण भूत का मतलब हुआ कि क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो गई थी। जैसे मैं सोया था, मैं सोया था। तुम स्कूल गए थे। हमने किताबें हमने किताबें खरीदी थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिया, ये पता लग रहा है कि क्रिया भूत में हुई है और पूरी हुई है। क्रिया भूत में हुई है और क्रिया पूर्ण हुई है, तो वहां पर पूर्ण भूत होता है। अगला देखेंगे नंबर 4। अगला क्या है, नंबर 4। नंबर 4 है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत, ठीक है। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 है अपूर्ण भूत। इसके बाद दो क्रिया बचेंगी, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमत भूत। नंबर 4 क्या है, अपूर्ण भूत। अब अपूर्ण भूत क्या होता है, अपूर्ण भूत क्या होता है, बताइए अपूर्ण भूत क्या होता है। अपूर्ण भूत का मतलब है कि क्रिया भूतकाल में तो होती है, क्रिया भूतकाल में तो होती है लेकिन उसकी समाप्ति का पता नहीं होता है। क्या होता है, क्रिया क्रिया कहाँ होती है, क्रिया भूतकाल में हो लेकिन उसकी समाप्ति का बोध ना हो। क्रिया भूतकाल में हो लेकिन उसकी समाप्ति का बोध ना हो। यहाँ पर क्रिया की समाप्ति का बोध हो रहा है कि मैं सोया था, मैं सोया था, मैं सो गया था, तुम स्कूल गए थे, हमने किताबें खरीदी थी। सारे काम भूतकाल में हो रहे हैं और खत्म भी हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर
क्रिया क्या है ये तो पता लगता है कि क्रिया भूतकाल में हुई है, लेकिन उसकी समाप्ति का बोध नहीं होता है। क्रिया की समाप्ति का बोध नहीं होता था। जैसे जैसे तुम खाना खा रहे थे, तुम खाना खा रहे थे। जैसे तुम खाना खा रहे थे, तुम खाना खा रहे थे। जो क्रिया है खाना खाने की क्रिया, जो खाने की क्रिया है वो भूतकाल में तो हो रही थी, लेकिन वो समाप्त नहीं हुई थी, समाप्त नहीं हुई थी। जैसे तुम खाना खा रहे थे, तुम खाना खा रहे थे। श्याम पढ़ रहा था। श्याम क्या कर रहा था? श्याम पढ़ रहा था। श्याम पढ़ रहा था। यहाँ पर कार्य तो भूतकाल में हो रहा है, ठीक है, कार्य तो भूतकाल में हो रहा है, लेकिन उसकी समाप्ति का यहाँ पर बोध नहीं है, समाप्ति का यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया है। तो वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर हो जाता है अपूर्ण भूत। क्या हो जाता है? अपूर्ण भूत। अगला देखेंगे नंबर 5। नंबर 5 क्या था? संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत। नंबर 5 क्या था? संदिग्ध भूत। अब संदिग्ध भूत क्या होता है? संदिग्ध भूत क्या होता है? यहाँ पर भूतकाल में किसी भी कार्य के पूरे होने में संदेह का बोध होता है। क्या होता है? भूतकाल में किसी कार्य के होने भूतकाल में किसी कार्य के होने में संदेह होता है। क्या होता है? कि जो कार्य है वो भूतकाल में हो रहा है, लेकिन उसमें संदेह है। उसमें क्या है? उसमें संदेह है। अब इसको उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है? जैसे यहाँ पर क्या लिया था? तुम खाना खा रहे थे, श्याम पढ़ रहा था। जैसे श्याम ने किताब श्याम ने किताब पढ़ी। श्याम ने क्या किया होगा? श्याम ने किताब पढ़ी होगी। श्याम ने किताब पढ़ी होगी। यहाँ पर क्या है? संदिग्ध है, संदेह है। यहाँ पर किताब पढ़ने का संदेह है कि शायद उसने किताब पढ़ी होगी, कि उसने किताब पढ़ी होगी, या फिर उसने खाना खा लिया होगा। उसने उसने खाना खाया होगा, खाना खा लिया होगा। उसने खाना खा लिया होगा। उसने खाना क्या किया होगा? उसने खाना खा लिया होगा। खा लिया होगा, ठीक है। यहाँ पर पता चल रहा है कि ये सही से पता नहीं लग पाता कि कार्य पूरा हुआ भी है, भूतकाल में नहीं हुआ है, लेकिन भूतकाल में हुआ है ये पता लगता है। तो जैसे श्याम ने किताब पढ़ी होगी, उसने खाना खा लिया होगा, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है संदिग्ध भूत। अगला देखेंगे नंबर 6 और लास्ट, ये क्या है? हेतु हेतुमत भूत। हेतु हेतुमद भूत। ये क्या होता है? ये क्या होता है? हेतु हेतुमत भूत क्या होता है? हेतु हेतुमत भूत क्या होता है? जैसे यहाँ पर पता लगता है कि जो क्रिया है वो भूतकाल में होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकी। क्या पता लगता है? कि जो क्रिया है, क्रिया भूतकाल में होने वाली थी। क्रिया भूतकाल में, जैसे क्रिया भूतकाल में होने वाली हो, होने वाली हो, परंतु किसी कारणवश, परंतु किसी कारणवश ना हो सके, ना हो सके। क्रिया भूतकाल में होने वाली हो परंतु किसी कारणवश ना हो सके, वहां पर हेतु हेतुमद भूत होता है।
उदाहरण देखेंगे, जैसे तुम जाते, तुम जाते, ठीक है। यहाँ पर तुम जाते, अब यहाँ पर कारण हो सकता है, जैसे अगर बारिश ना होती तो तुम घर जाते, बारिश ना होती तो तुम विद्यालय जाते। तो कारण यहाँ पर कोई कारण होगा जिसके कारण वो क्रिया पूर्ण ना हो सकी हो, ठीक है। वो क्रिया भूतकाल में पूर्ण ना हो सकी हो, वहां पर क्या होता है, हेतु हेतुमद भूत होता है। जैसे मैं पढ़ता, मैं पढ़ता, ठीक है। जैसे एग्जाम होता तो मैं पढ़ता, बारिश ना होती तो तुम विद्यालय जाते या तुम जाते। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हेतु हेतुमत भूत हो जाता है। अगला देखेंगे, तो ये छह यहाँ पर कितने हो गए, ये भूतकाल हमने यहाँ पर देख लिए। कितने देख लिए, छह तरह के यहाँ पे भूतकाल देख लिए। अब आता है भविष्यकाल। क्या आता है, भविष्यकाल। भविष्यकाल, अब भविष्यकाल को हम देखेंगे, भविष्यकाल को देखेंगे। यहाँ पर जो क्रिया होती है, जो क्रिया होती है भविष्य में होने वाली होती है। क्या होती है, क्रिया कहाँ होती है, क्रिया भविष्य, क्रिया के भविष्य में होने का बोध होता है, क्रिया के भविष्य में होने का बोध, ठीक है। वहां पर क्या होता है, वहां पर भविष्य काल होता है। वहां पर क्या होता है, वहां पर भविष्य काल होता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं विद्यालय क्या करूंगा, मैं विद्यालय जाऊंगा। तो यहाँ पे जाऊंगा, मैं भी गया नहीं हूँ, मैं विद्यालय जाऊंगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर भविष्य काल हो जाएगा। अब इसके भेद भी होते हैं, क्या होते हैं, भेद होते हैं। उनको भी हम यहीं पर देख लेते हैं। भविष्य काल के भविष्य काल के भेद, ठीक है। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, भविष्य काल के तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, तीन भेद होते हैं या फिर तीन प्रकार होते हैं। देखेंगे, पहला कौन सा हो जाता है, पहला हो जाता है सामान्य भविष्य, पहला हो जाता है सामान्य भविष्य। दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है संभाव्य भविष्य। कौन सा हो जाता है, संभाव्य भविष्य, ठीक है। पहला हो गया सामान्य भविष्य, दूसरा संभाव्य भविष्य हो गया, और तीसरा होता है हेतु हेतुमत भविष्य। कौन सा होता है, तीसरा हो जाता है हेतु हेतुमत भविष्य। हेतु हेतुमद भविष्य। अब इन तीनों को एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला है सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य, ठीक है। पहला क्या है, पहला है सामान्य भविष्य। अब सामान्य भविष्य क्या होता है, सामान्य भविष्य क्या होता है, सामान्य भविष्य होता है जब क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो, ठीक है। क्या होता है, सामान्यतः यहाँ पर जनरली जो क्रिया होती है वो भविष्य में होती है। क्या होती है, सामान्यतः क्रिया के भविष्य में, सामान्यतः क्रिया के भविष्य में होने का बोध होता है, बोध होता है। अब उदाहरण देखेंगे,
उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे जैसे वह खेलेगा। वह खेलेगा, वो खेल नहीं रहा है, वो भविष्य में खेलेगा। वो खेलेगा मतलब कि यहाँ पर भविष्य की बात हो रही कि वो खेलेगा। वह विद्यालय जाएगा। वह विद्यालय जाएगा। कहाँ जाएगा? वह विद्यालय जाएगा। तो यहाँ पर इसकी क्या है? ये सामान्य भविष्यकाल हो गया। क्या हो गया? सामान्य भविष्यकाल हो गया। अगला देखेंगे। अगला कौन सा था? संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल। अब ये क्या होता है? संभाव्य भविष्यकाल क्या होता है? संभाव्य भविष्यकाल का मतलब है कि संभावना होती है। क्या होती है? संभावना होती है। क्रिया की भविष्य में होने की भविष्य में होने की क्या होती है? संभावना होती है। क्रिया अभी हुई नहीं है, ठीक है, भविष्य में होगी या नहीं, लेकिन संभावना है। यहाँ पर क्या होता है? क्रिया के भविष्य में होने की संभावना का बोध होता है। क्रिया भविष्य में हो सकती है। क्रिया भविष्य में हो सकती है। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा शायद। उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा शायद। शायद तुम कल विद्यालय जाओ। ठीक है, या शायद कल तुम विद्यालय जाओ। शायद कल तुम विद्यालय जाओ। ठीक है, कि पता नहीं है कि तुम विद्यालय जाओगे या नहीं, लेकिन शायद तुम कल विद्यालय जाओ। ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं लगता है आप लगता है आप लगता है आप कल आए। ठीक है, लगता है कि आप कल आएंगे। लगता है कि आप कल आएंगे। शायद तुम कल विद्यालय जाओ, या लगता है आप कल आएंगे। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर संभावना है। कार्य पूरा नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है। ठीक है। अगला देखेंगे और लास्ट। अगला कौन सा है? अगला है हेतु हेतुमत भविष्य। हेतु हेतु हेतुमत भविष्य कौन सा है? अगला है हेतु हेतुमत भविष्य। अब ये क्या होगा हेतु हेतुमत भविष्य? यहाँ पर जो क्रिया होती है वो दूसरे पर निर्भर होती है। क्रिया क्या होती है? क्रिया क्रिया के भविष्य में होने का तो यहाँ पर संकेत होता है, लेकिन क्रिया क्या होती है? यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या होती है? निर्भर होती है। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। अब कैसे होती है वो देखेंगे। कैसे होती है उसका उदाहरण देखेंगे। जैसे जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं, आप चले जाएं। आप चले जाएं तो वह आए। क्या होता है? आप चले जाएं तो वह आए, मतलब वो आया नहीं है। आप चले जाएं तो वो आएगा। ठीक है, जब आप चले जाएंगे उसके बाद वह आएगा। दूसरा उदाहरण देखेंगे। वह कहे। वह कहे तो वह कहे तो मैं खाना खाऊं।
वह कहे तो मैं खाना खाऊं। आप आप लाओ आप लाओ आप लाओ तो आप लाओ तो हम खाएं। आप लाओ तो आप लाओ तो हम क्या करें। आप लाओ तो हम खाएं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो क्रिया है, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है। जैसे वह आए, वह तब आएगा जब आप जाएंगे। वह तब आएगा जब आप जाएंगे। आप चले जाएं तो वह आए। दूसरा उदाहरण है, वह कहे तो मैं खाना खाऊं। मैं खाना तो खा लूंगा लेकिन वह कहे तो सही। मैं खाना तो खा लूंगा लेकिन वह कहे तो सही। अगला है, आप लाओ तो हम खाएं। हम खा लेंगे लेकिन आप लाओ तो सही, आपने लाया ही नहीं। मतलब कि एक क्रिया तब होगी जब एक क्रिया कंप्लीट होगी। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है हेतु हेतु मत भविष्य। हमने भविष्य काल की बात कर ली। यहाँ पर भविष्य काल के हमने जो भेद होते हैं उनको देख लिया। ठीक है, भूतकाल की बात कर ली। भूतकाल के हमने यहाँ पर भेद, उनकी भी बात कर ली। और वर्तमान काल के भेद हमने यहाँ पर देख लिए। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है, ये हालांकि बहुत कठिन टॉपिक नहीं है और बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में दिया था, इसलिए इस टॉपिक को कंप्लीट करना जरूरी था। तो आशा करते हैं आपको आज का ये जो क्लास है ये पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए, अगर आपको ये जो क्लास नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करें, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। आप क्या करें, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। वहां पर जो भी नोट्स हैं, जो भी क्लास नोट्स हैं, ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको जल्दी से जल्द मिल जाएगा। और जो भी क्लास अपलोड की जाएगी यूट्यूब पे, उन सारी सारी क्लास के जो क्लास नोट्स हैं उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और अभी तक आपने यूपी पुलिस हिंदी की अगर प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले। आपको सारी वीडियो, जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं यूपी पुलिस के, वो सारे टॉपिक आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू।